हैश टेबल, क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या ऐसा कोई मेथड है, क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे कि हम हैश टेबल का कोई भी प्रोग्राम बहुत ही इजीली बना सके? और हैश टेबल के अंदर जो ऑपरेशंस हैं, सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन, क्या वो हम विथ लॉजिक प्रोग्राम में लिख सकते हैं? कोई ऐसा एक तरीका है, कोई इजी तरीका जिससे कि हम कोड लिख सके और हैश टेबल में वो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सके, जिससे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाए? ऐसा कोई लॉजिक इजी सा तरीका जो हम ये सारे ऑपरेशन विथ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर सके। और जो हैश टेबल के अंदर कोलिजन होते हैं, क्या उन कोलिजन को हम दूर कर सकते हैं और डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हैश टेबल के अंदर? और अगर कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो डेटा कहाँ, कैसे, किस तरीके से हैश टेबल के अंदर स्टोर होता है, क्या वो हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं? और हम ये सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am Senior Software Engineer at Siemens. And I am very glad you are watching this video on 40 Spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इसमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो हैश टेबल में किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है कि हैश टेबल क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने इसके ऊपर थ्योरेटिकली समझा है कि हैश टेबल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं और उस प्रोग्राम में हम हैश टेबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन भी करेंगे। तो समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हैश टेबल के अंदर जो की पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं आपके, एक होता है हैश इंडेक्स। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में आपका एक डेटा यानी कि एक नोड इंसर्ट होता है। ठीक है, और इस नोड में एक होता है आपका की, दूसरा होता है आपका डेटा। ठीक है, नाउ ये इस तरीके से स्टोर होता है आपके एक हैश टेबल में। नाउ अब जो ये हैश टेबल होती है वो क्या होती है? जस्ट नोड, एक नोड विथ एरे। ठीक है, एक नोड का एरे होता है जिसके अंदर हम ये स्टोर करते हैं डेटा को। नाउ अब जो ये है, अब जो नोड है वो कैसे हैश इंडेक्स या हैश टेबल में स्टोर होगा, तो ये डिसाइड होता है हैश फंक्शन से। अब ये हैश फंक्शन क्या करता है कि हम की से हैश इंडेक्स निकाल सकते हैं एंड इसी हैश इंडेक्स से हम की निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। ठीक है, नाउ अब हैश फंक्शन हमारा हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। लेट्स से हमारे पास में एक स्कूल है। ठीक है, और ये स्कूल है स्टूडेंट और यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका हम लेंगे रोल नंबर। ठीक है, एंड सेकंड हम लेंगे स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ पे जो हमारा की है, ये जो की आपको पता है ये यूनिक होती है, तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो भी क्या है? यूनिक है। एंड नेम, स्टूडेंट का जो नेम है वो हमारा डेटा होगा। ठीक है, तो हमें एक स्टूडेंट का, हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट है, तो उन स्टूडेंट को हमें क्या करना है? एक हैश टेबल के अंदर स्टोर कराना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कुछ स्टूडेंट थे। ठीक है, लगभग 20 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, उनको रोल नंबर भी अलॉट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उनको अलॉट हुए एंड जब क्लासें स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये 20 तक, तो उनमें से
10 स्टूडेंट इसी स्कूल में रहे थे और 10 स्टूडेंट जो है वो ट्रांसफर हो गए थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इस तरीके से हमने देखा था। तो उसी एग्जाम्पल को हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, और हम जो स्टूडेंट है इन स्टूडेंट को हम हैश टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, नाउ पहले हम बनाते हैं एक नोड। ठीक है, और ये नोड होगा एक स्टूडेंट का। ठीक है, एंड उस स्टूडेंट नोड के अंदर आपका जो की होगा वो होगा रोल नंबर एंड जो डेटा होगा वो हमारा होगा नेम। ठीक है, फाइन, चलते हैं। पब्लिक क्लास स्टूडेंट इंट, यहाँ पे मैं लेता हूँ रोल नंबर। सो आई होप आप प्रॉपर्टी से फेमिलियर नहीं हुए, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लेता हूँ, नॉर्मल हमारा एक डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, एंड पब्लिक एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, स्टूडेंट नेम। फाइन, तो ये हमारा एक हो गया नोड, स्टूडेंट नोड। नाउ अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक क्लास, हम यहाँ पे एक लेंगे स्कूल। ठीक है, एंड इस स्कूल में हम जितने भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम स्कूल के ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो स्कूल में ले रहे हैं। ठीक है, और एंटिटी जो है, जो नोड है, वो नोड स्कूल के अंदर एंटर ले रहे हैं, तो स्कूल के अंदर हम ये सारे ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और इस स्टूडेंट नोड को हम स्कूल के अंदर यूज करेंगे। नाउ अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट एरे एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड फिलहाल के लिए यहाँ भी नहीं। अब तो जब भी हम हैश टेबल बनाते हैं तो हैश टेबल के अंदर हमें एक चीज फिक्स करनी होती है, वो क्या है, वो है हमारी हैश टेबल की साइज। ठीक है, तो हमें ये साइज हमें फिक्स करनी होती है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक रोल नंबर अलॉट हुए, तो कुछ डेटा जो है, जो कुछ स्टूडेंट है वो दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफर हो गए, तो ये अब रोल नंबर किसी के काम नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक होते हैं और एक स्टूडेंट को अलॉट होते हैं। तो अब जितने भी हमारे पास में डेटा, जितने भी स्टूडेंट बचे हैं, उनको हमें एक स्टोर कराना, ताकि हमें क्या हो, उनकी सर्चिंग, इंसर्शन या डिलीशन बहुत इजीली हम कर सकें। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में हम वो ऑपरेशन कर सकें ना। तो हमें ये फिक्स करना होता है कि इसकी साइज कितनी है। तो हम रख लेते हैं 10 स्टूडेंट, क्योंकि 10 ही हमारे पास में है, तो हम 10 रख लेते हैं। सो नाउ यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंट साइज का हमें एक इंटीजर लेना पड़ेगा। नाउ फाइन, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हैश फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो पब्लिक इंट हैश इंडेक्स। ठीक है, हम गेट करेंगे हैश इंडेक्स एंड इसके अंदर हम पास करेंगे की। ठीक है, और इस की से हमें रिटर्न होगा इंट वैल्यू। ठीक है, नाउ अब जो ये हैश इंडेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम हैश इंडेक्स निकालेंगे उसमें हम यूज करेंगे
डिवीजन मेथड्स को, ठीक है, जो कि आपका होता है मॉड्यूल से। तो यहाँ पे होता है आपका की डिवाइडेड बाय मॉड्यूल मींस साइज एंड इक्वल टू आपकी आ जाती है हैश इंडेक्स, ठीक है। परसेंट दिस डॉट साइज, फाइन। नाउ अब जब भी मैं यहाँ पे इस स्कूल को कॉल करूंगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइवेट स्कूल इक्वल टू न्यू स्कूल। तो जब भी मैं इसको इनिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तभी मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस प्राइवेट स्कूल के अंदर ABCD कोई भी स्कूल हो सकती है इंडिविजुअल, ठीक है, तो इस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक स्कूल के अंदर अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइज इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ अब जब यहाँ पे हम एक स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि इसकी जो साइज है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंड यहाँ पे मिल जाता है साइज, ठीक है। एंड नाउ अब हम यहाँ पे एक चीज, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो इसके अंदर ये डेटा यहाँ पे ये साइज को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। फिर इसी साइज को हम इस स्कूल के अंदर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो ये साइज जो है हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी और उसको हम यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, सो पब्लिक स्कूल एंड यहाँ पे इसमें मैं पास करूंगा स्टूडेंट एंड दिस डॉट स्टूडेंट्स इक्वल टू स्टूडेंट, ओके, एंड दिस डॉट साइज स्टूडेंट डॉट लेंथ, ठीक है। तो एरे की जितनी लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ है वो इसमें हम पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर आ रहा था, अब नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमने पास कर दिया और इसके अंदर डेटा को हमने स्टोर करा दिया, इसको इनिशियलाइज भी करा दिया। यहाँ पे अभी कुछ भी इनिशियलाइज नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर इसके अंदर नल है। अब इसके अंदर एक ये एरे ऑफ स्टूडेंट इनिशियलाइज हो गया, ये वेरिएबल, और इस साइज के अंदर भी हमारा डेटा ये 10 आ गया। नाउ हैश इंडेक्स, हमारा हैश फंक्शन भी बन गया। तो इससे हम की पास करेंगे और लेट से अगर 13 रोल नंबर है तो यहाँ पे हम 13 पास करेंगे तो इससे हमारा हैश इंडेक्स मिल जाएगा 3, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। सो इंसर्शन मेथड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड उसका नाम लेंगे इंसर्ट एंड उसके अंदर हम पास करेंगे, एक हम पास करेंगे की एंड सेकंड हमारा होगा डेटा, ठीक है। तो डेटा होगा हमारा स्टूडेंट नेम और की होगा हमारा रोल नंबर, ठीक है। और उसको हम किसके अंदर सेट कर देंगे, स्टूडेंट्स, जो हमारा ये वाला एरे है इसके अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड उसकी जो इंडेक्स है वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ की, यानी कि जो हमारा रोल नंबर है उसके बेसिस पे। सो इसके अंदर हम पास कर देंगे ये वाला स्टूडेंट नोड एंड रोल नंबर हमारा होगा की एंड स्टूडेंट नेम होगा डेटा, फाइन, ओके। सो यहाँ पे हमारा है, सो हमारे पास में
लेट्स से रोल नंबर है 12 एंड नेम है राम, ठीक है। तो अब इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो हैश फंक्शन से हम निकालेंगे इस स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट एरे है, ये जो हैश टेबल है हमारी, ठीक है, जिसकी साइज 10 है और उसके अंदर रोल नंबर एंड नेम का ये नोड्स है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा डेटा है इसको मैं इंसर्ट करूंगा, तो कहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा, इस टेबल के अंदर। तो मैं हैश टेबल से निकालूंगा 12 डिवाइडेड बाई 10 एंड ये मेरा 2 इंडेक्स पे जाके मुझे इसको स्टोर कराना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 जहां पे मैंने लिखा वहां पे मैं लिखूंगा हैश इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा दिस डॉट हैश फंक्शन और इसके अंदर मैं पास करूंगा की, और की जब मैं पास करूंगा तो मुझे हैश इंडेक्स मिल जाएगी, ठीक है। ये परसेंट यहाँ पे मॉड्यूल हमें निकल के आ रहा है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे पास करूंगा। फाइन, नाउ अब अगर मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्राइवेट, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ और इंसर्ट भी करा देता हूँ, इंसर्ट 12 एंड ठीक, ओके। नाउ अब मैं इंसर्ट कराता हूँ एक और डेटा, डॉट इंसर्ट टी, और यहाँ पे मैं सुरेश इंसर्ट करा दूंगा, ठीक है। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में एक और डेटा है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका नाम है सुरेश और उसका रोल नंबर है 3, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 10 तो मॉड्यूल आएगा 3। तो इसको मुझे कहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा, यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश और यहाँ पे 12 और राम, ओके। तो इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे यहाँ पे कोलिजन, ठीक है। लेट से यहाँ पे मेरे पास एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 2, ठीक है, 2, तो उसका नाम है रमेश, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका जो मॉड्यूल आएगा वो आएगा 2। तो जब मैं इस डेटा को 2 इंडेक्स पे अगर इंसर्ट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा राम एंड रमेश में, ठीक है। तो कोलिजन को रेक्टिफाई करने के लिए टेक्निक्स होती है, ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। तो यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज करेंगे वो करेंगे लीनियर प्रोबिंग। सो लीनियर प्रोबिंग क्या करती है कि जो नेक्स्ट इंडेक्स जहाँ पे भी खाली है वहां पे आप उसको स्टोर करा दो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे खाली नहीं है, यहाँ पे खाली, यस यहाँ पे खाली, तो हम यहाँ पे इसको स्टोर करा देंगे रमेश को, ठीक है। तो अब इसका हमें कोड भी लिखना पड़ेगा। तो कोड किस तरीके से लिखेंगे, नॉट इक्वल टू नल, देन हम अगर नॉट इक्वल टू नल होगा यानी कि वहां पे कुछ डेटा है, तो हम क्या करेंगे, हैश इंडेक्स की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, प्री इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और जहां पे भी ये इक्वल टू नल हो जाएगा वहां पे ये क्या हो जाएगा, रुक जाना चाहिए। तो इफ कंडीशन से तो रुकेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइल, ठीक है। तो जहां पे भी इक्वल टू नल होगा वहां पे ये रुक जाएगा और हैश इंडेक्स हमें जहां पे नल होगा वहां पे हमें हैश इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम इसको इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगा जहां पे ये खाली होगा। अब लेट सपोज कि यहाँ पे हमारा सारा डेटा अगर फिलअप होता, ठीक है, एज्यूम करो यहाँ पे सारा डेटा हमारा फिलअप होता है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और 1 ये ओपन होता, यहाँ पे कोई डेटा नहीं, तब हमारी हैश इंडेक्स वैल्यू बढ़ते 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 एक बार 10 होगी और फिर हमारी 11 हो जाएगी, क्योंकि हम तो इंक्रीमेंट ही करें। फिर हमारा जो हैश इंडेक्स वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब 11 होगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉड्यूल लेना पड़ेगा,
ठीक है, हैश इंडेक्स का भी हमें मॉड्यूल लेना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्रीमेंट जहाँ पे मेरा हुआ वहां पे मैं क्या कर दूंगा, हैश इंडेक्स दिस डॉट साइज। ठीक है, तो ये मेरा हैश इंडेक्स अगर आउट ऑफ साइज जा रहा है हैश इंडेक्स वैल्यू, तो वहां पे मैं जैसे 11 होगा तो मैं 1 पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक उसी जो हैश इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बिटवीन रहेगी 1 से लेके 10, यानी कि जो हमारे हैश टेबल की जो साइज है उसके बीच में। ठीक है, तो ये भी हमने चीज हैंडल करनी होती है यहाँ पे। तो इंसर्शन हमारा हो गया। ओके, तो इंसर्शन हमारा हो गया। नाउ अब हम देख लेते हैं इन सारे जो हमने यहाँ पे स्टोर कराए थे। यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे मैं स्टोर करा देता हूँ। रमेश। ठीक है, और इंडेक्स 2 पे। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स 2 जो रोल नंबर 2 है वो इंडेक्स 4 पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, 4 पे जाके स्टोर होगा, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एक बार हम डिस्प्ले मेथड भी लिख लेते हैं। सो पब्लिक void डिस्प्ले एंड यहाँ पे मैं लूप एंड आई हमारा चलेगा दिस डॉट साइज 1। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले करा दूंगा स्टूडेंट का डेटा, यानी कि उसका रोल नंबर दिस डॉट स्टूडेंट्स आई रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम दिस डॉट स्टूडेंट आई स्टूडेंट नेम। ठीक है, ओके, और ये हम तब डिस्प्ले करेंगे जब अगर डेटा होगा तो, यानी कि दिस डॉट स्टूडेंट आई नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तभी हमें डिस्प्ले कराना है, अदरवाइज हम क्या डिस्प्ले करेंगे जब अगर डेटा ही नहीं होगा उस इंडेक्स पे, तो हमें। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे 3 इंसर्ट कराए हैं और हम इनको क्या करते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप 12 राम, 3 सुरेश, 2 रमेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा हमें मिल गया है। ठीक है, अगर आपको इसको देखना है, विजुअलाइज करना है, तो मैं यहाँ पे एक डिबग लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डिबग लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट में जितना भी डेटा है वो सारा आपको मिल जाएगा। यानी कि 2 पे आपका राम है जिसका रोल नंबर 12 है, एंड 3 इंडेक्स पे आपका रोल नंबर 3 जिसका सुरेश का रोल नंबर है, एंड 4 पे रोल नंबर 2 है जो रमेश है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका डेटा इंसर्ट होता है और इस तरीके से ये स्टोर होते हुए आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रन। हटा देता हूँ। परफेक्ट। सो आई होप आपको इंसर्शन ऑपरेशन किस तरीके से हैश टेबल के अंदर लिखा जाता है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, एंड क्या क्या चीज़ें हमें बनाना होता है, किस तरीके से हम हैश टेबल बना सकते हैं, किस तरीके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इंसर्शन ऑपरेशन का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे डिलीट एंड सर्च का ऑपरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। सो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।